साहब सतनाम। सतगुरु का चौथा अवतार कबीर साहब की कथा। मंच पर आसीन मेरे परम पूजनीय गुरुजनों एवं उपस्थित संतों, भाइयों, बहनों, आप सभी को डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह का सतनाम, साथ ही साथ धन्यवाद। महानुभावों, आज दिनांक 19/4/2023 को मैं आप सबों के समक्ष सतगुरु का चौथा अवतार यानी कबीर अवतार की चर्चा करने जा रहा हूँ। सतगुरु का संसार में 5 अवतार हुआ है, जिसमें वे सत्य ब्रह्म के संबंध में स्पष्ट दर्शाए हैं। इन सभी अवतारों में कबीर अवतार के विषय में जन जन को मालूम है। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आप सबों से स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि कबीर साहब का नाम सबको मालूम है, किंतु कबीर साहब कौन थे, संसार में क्यों अवतार लिए और क्या समझाने का प्रयास किए, यह बात हम सबों को समझना है और समझकर उनके मार्ग पर चलना है। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, 18 जन्म हमहु चली आए, 5 जन्म धरी यह गुण गाए। सतगुरु 18 बार संसार में जन्म लिए, लेकिन 5 जन्म में सत्य ब्रह्म के संबंध में संसार को बताए, समझाए, लखाए। सतगुरु का पहला जन्म सतयुग में सुकृत नाम से राजा योगधीर के घर उनके राजपुत्र के रूप में हुआ। दूसरा जन्म त्रेता में करुणामय स्वामी के नाम से राजा धर्मसेनी के घर हुआ। तीसरा जन्म द्वापर युग में मुनिंद्र नाम से एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। चौथा जन्म कलयुग में काशी में कबीर साहब के नाम से हुआ। 5वां जन्म पुनः कलयुग में सतगुरु दरिया साहब के नाम से धरकंधा में 1634 में हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर गयऊ, तन के त्यागी राजघर आयऊ। पुरुष ज्ञान निज हृदय विचारी, जोग जुक्ति कै ज्ञान सुधारी। 3 अवतार ऐसे बीत गयऊ, ते पीछे काशी मह जायऊ। महानुभावों, सतगुरु सत ब्रह्म के आदेश से तीनों युगों में आए, सत्य का उपदेश दिए, सत्य ब्रह्म को लखाए, योग युक्ति और ज्ञान की बात बताए। 3 अवतार ऐसे बीत गया। सतगुरु कलयुग में काशी में पुनः प्रकट हुए। जन्म भया केहू मर्म न पाई, बिरला जन बूझे अर्थाई। सतगुरु कबीर साहब का जन्म कैसे हुआ, इसका भेद कोई नहीं पाया। बिरले मनुष्य इस बात को विवेक विचार करके समझ सकते हैं। जल के निकट तहाँ वह रहऊ, बालक सुंदर सब मिल कहऊ। सुंदर बालक के रूप में कबीर साहब लहर तारा तालाब के किनारे पड़े हुए थे। उसी समय चंदन साहू की त्रिया स्नान करने के लिए तालाब के किनारे गई। नवजात शिशु को देखी, बालक को उठाकर अपने घर लेकर चली आई। चंदन साहू बालक को देखे तो क्रोधित होकर बोले, हमारे यहाँ 2-4 बच्चे हैं, तुम जहाँ से बालक को लाई हो वहीं पर रखाओ। महानुभावों, पति के क्रोध से डरकर चंदन साहू की पत्नी बच्चे को जहाँ से लाई थी वहीं पर ले जाकर रख दी। निरुघर घरनी सो चली गयऊ, लिन न उठाए परम पद पैऊ। कुछ समय बाद नीरू जुलाहे की पत्नी नीमा उसी तालाब के किनारे गई। नवजात बालक को देखा, उठाकर अपने घर लेकर आई। महानुभावों, नीरू और नीमा दंपति को दूसरा कोई बालक नहीं था। वे दोनों पति पत्नी बड़े पत्नी
बड़े प्रेम से बालक का लालन पालन करने लगे। उस बालक का नाम कबीर रखा गया। माया पत्र प्रभु सब विधि दिएऊ, खेलत खात मगन मन रहू। शिशु संग खेलहि शहर में जाई, कोई पढ़े ग्रंथ सुनहि चितलाई। दिन दिन चेत अधिक चित ठहू, उदासीन से ज्ञान किछु कहू। मिल जाए भेष कोई बैरागी, तासो ज्ञान कथहि अनुरागी। महानुभावों, कबीर साहब बच्चों के साथ खेलने के लिए काशी शहर में आते थे। कोई विद्वान पंडित संत को ग्रंथों का पाठ करते देखते तो वहाँ रुककर मन एकाग्र करके सुनने लगते। बड़े ध्यान से सुनते। दिन प्रतिदिन उनका ज्ञान प्रकट हो रहा था। कोई साधु संत भेष बैरागी मिलते तो कबीर साहब उनसे ज्ञान की वार्ता करने लगते, सत्संग करने लगते। भयो सोर काशी में इमी सत्य नाम पुकार, वाद विवाद पंडित करे कबहि न आवे हार। प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब काशी में पंडित विद्वान से सत्संग वार्ता करते और सभी को पराजित कर देते। कभी इनकी हार नहीं होती। अभी छोटे बालक थे। सारे काशी शहर में यह बात बहुत तेजी से फैल गई कि छोटा सा बच्चा कबीर सभी आचार्यों को सत्संग में पराजित कर रहा है। लगे भक्त कहने लोग, कुछ ज्ञान गुण है जोग। नहीं पढ़ा वेद पुराण, करी निर्गुण सरगुण बखान। नहीं दीक्षा काऊ से लीन, इमी परम पद की मिचीन। यही भव अनुभव ज्ञान, इमी कहे वो संत सुजान। चलू दर्श करिए जाए, कबीर निज गुण गाए। कोई सीपित बहुत बनाए, कोई निंदा बहुविधि आए। कोई सेवा में लौलीन, इमी परम तत्व ना भीन। बालक कबीर की बात सुनकर तो समझदार लोग कहने लगे कि इनमें सच्चा ज्ञान है, गुण है और जोगी भी हैं। ये सत्य बात को समझा रहे हैं। जो अपने ज्ञान के अभिमान में थे वे लोग कहने लगे कि यह बालक न वेद पढ़ा न पुराण पढ़ा, निर्गुण सरगुण का बखान कर रहा है और न किसी से दीक्षा लिया। यह परम पद को कैसे बता सकता है? अपने तो जाना नहीं, समझा नहीं, दूसरों को उपदेश दे रहा है। कुछ लोग कहने लगे कि कबीर को अनुभव ज्ञान हुआ है, चलिए हम सब उनका दर्शन करें। महानुभावों, कोई कबीर की बड़ाई करने लगा तो कोई उनका शिकायत करने लगा। कबीर साहब के माता पिता कम उम्र में ही कबीर साहब की शादी विवाह कर दिए। उनकी पत्नी आ गई। कबीर साहब का ज्ञान प्रज्वलित होने लगा। वे घूम घूम कर उपदेश देने लगे। घर परिवार से उदास रहने लगे। एक दिन कबीर साहब की माँ बोली, माँ तू कहे तुम गृह कह त्यागा, कौन अभाग तुम्हें तन लागा। के बबरे तुम्हें इमी बबर आई, कहो ना अर्थ नी के समझाई। जो तोहरे दिल यही विचारी, तो काहे के ब्याही ले आवहु नारी। कबीर साहब बोले, को है या जग को मम नारी, ना हक झगड़ा किन पसारी। एक मत होई के बांधो बेरा, यही विधि होई है काल निमेरा। पुत्र क्या हो गया है, तुम घर परिवार से हमेशा उदास रहते हो। कौन तुझे क्या समझा दिया है? तुम्हारे दिल में अगर यही था तो तुमने शादी करके औरत को घर में क्यों लाया? कबीर साहब अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यह साथ पल भर के लिए है, फिर समाप्त हो जाएगा। हे माता जी, जो मैं कहता हूँ उस बात को समझकर जब हम सभी एक मत एक विचार पर रहेंगे तब काल से छुटकारा मिलेगा। मात पिता सुनो चितलाई, सो निज अर्थ कहो समुझाई। पूर्विल जन्म तुम्हारे गृह आयु, सत्य नाम निज गुण नहीं गयु।
माता पिता, आप दोनों से मैं जो कहता हूँ उस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व जन्म में मैं आप लोग के घर आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। ब्राह्मण ब्राह्मणी तुम अवतारा, कियो न भक्ति प्रेम निजुसारा। तुम घर वेद विद्या बहुबानी, इमि नहीं मानहु सत्य सहिदानी। भरमित भरमत भरमेव जाई, फिर निज देह मानुष के पाई। अबरी के बार भक्ति लौ लई हो, निज गही प्रेम मुक्ति फल पई हो। पूर्विल जन्म तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी, सतगुरु पद नहीं चीन। सत्य नाम का सेवा चुकिया, तनवा बिनवा किन। महानुभावों, कबीर साहब अपनी माता और पिताजी को समझा रहे हैं कि आप दोनों पूर्व जन्म में मेरे माता पिता थे। द्वापर युग था, आप एक विद्वान प्रकांड पंडित थे, वेद पुराण का पाठ करते थे। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया। मेरा नाम मुनिंद्र था। मुनिंद्र अवतार में मैंने आप लोगों को बहुत समझाया, पर आप लोग मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिए, सत्य शब्द को नहीं माने, क्योंकि आप दुनिया के कर्म कांड भर्म जाल में लगे हुए थे। मैं दुनिया में सत्य उपदेश देने के लिए घर छोड़कर चले गए। आप लोग शरीर त्याग कर कई जन्म भर में, यानी कई बार आपका जन्म हुआ, फिर शरीर त्यागे, अंत में फिर मानव का शरीर मिला। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस जन्म में आप सतगुरु का भक्ति अवश्य करें ताकि मुक्ति मिल जाए। महानुभावों, इस जन्म में कबीर साहब की माता और पिता साहब के वचनों को मान लिए, सत्य ब्रह्म की उपासना किए, सत्य नाम का जाप किए। उन दोनों की मुक्ति अंतिम समय में हो गया। वेद अभ्यासी जो कोई रही, तासो जाय ज्ञान निज कहई। कहता ही बाद बिकारा, कोई जन शब्द नहीं करे बिचारा। कोई कहे अच्छा मत हई, निर्गुण सरगुण दोनों पंथ लहई। जोग अभ्यास कर्म ही नहीं जाना, सब गुण नीके करे बखाना। राम छोड़ी सतनाम पुकारी, यह अचरज नहीं वेद विचारी। यह संतन मत केहू ना कहेऊ, राम नाम छोड़ी दूजा न लहेऊ। निंदा बहुविधि बोलहि बानी, घट घट रहे काल सहिदानी। पहले भला भक्त यह रहेऊ, पीछे बात बिगड़ी सब गएऊ। निंदे वेद भेद नहीं जाना, निंदे सुरसरी को असनाना। निंदे पूजा नेम आचारा, पाखंड धर्म करे संसारा। छो कर्म यह निंदे बनाई, महा महा सनि पूजीपति पाई। चारि वेद माने नहीं, मानत है सतनाम। राम नाम यह छोड़ी के कहाँ करे विश्राम। महानुभावों, कबीर साहब काशी में घूम घूम कर सत्य का उपदेश देने लगे। संत भक्त उनसे तर्क वितर्क करने लगे। सतगुरु स्पष्ट शब्दों में बताए कि राम नाम शरीर का नाम है, आत्मा परमात्मा का नहीं। जब किसी बालक का जन्म होता है तो उनका नाम रखा जाता है। सत्य नाम तो एक है, सत्य है, और वही परमात्मा का नाम है जो अव्यक्त है, जो अक्षर में आने वाला नहीं है। काया नाम सभे गोहरावे, मूल नाम बिरला कोई पावे। वही मूल नाम है। सारा संसार शरीर के नाम का ही जाप कर रहा है, मूल नाम का नहीं। कोटि नाम संसार में, जाते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोय। कबीर साहब आदि नाम परमात्मा का है, उसी नाम को लखाने का प्रयास करने लगे। कबीर साहब के वचनों को सुनकर लोग कहने लगे कि आप राम नाम का जाप छोड़कर सत्य नाम का जाप करने को कह रहे हैं। ऐसा बात वेद में नहीं लिखा है, ऐसा बात वेद में नहीं लिखा है। कोई संत महात्मा भी ऐसा नहीं कहे हैं कि राम नाम छोड़कर दूसरा कोई नाम जपा जाए। आप वेद पुराण शास्त्र सबका उल्लंघन कर रहे हैं। जितना पूजा पाठ है सबका आप निंदा कर रहे हैं। आप चारों वेदों को मानते नहीं हैं, सिर्फ सतनाम को मानते हैं। सतनाम को छोड़कर दूसरा किस नाम से शांति मिलेगी?
आप यह बात कह रहे हैं, जबकि राम नाम से ही सबको शांति मिलती है। गुरु बिना बहुज्ञान बखाने, वाह की बात कौन यह माने। आपका कोई गुरु ज्ञानी नहीं है, आपका कोई गुरु नहीं है, आपको ज्ञान कहाँ से मिला, आपका बात कोई नहीं मानेगा। आप पाखंडी है, बिना गुरु के आप जप तप की बात बता रहे हैं। उसका मुख पवित्र होता है जिसका कोई गुरु होता है। काशी के साधु संत आकर के कबीर साहब की निंदा करने लगे, बिना गुरु का ज्ञान तुझे कैसे प्राप्त हुआ। तुम्हारा मन जिसको अच्छा लगे उसे अपना गुरु बना लो, उसका शिष्य बन जाओ, तब हो सकता है कि तुम्हारे उपदेश पर कोई ध्यान दे। करई निंदा सो बहुत उपाधि, जड़ नहीं बूझई अगम अगाधि। कबीर साहब कहते हैं, मानो मानुष एक हम हूँ कह जाना, इमी करी जग सब भरम भुलाना। बूढ़त भौजल था न पाई, करी करी गुरु गोता सब खाई। गुरु पुनीत ज्ञान जब जाने, आदि अंत की कथा बखाने। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जब मैं कबीर अवतार लिया था तब लोगों को समझाया कि संसार के भ्रम पूजा पाठ को छोड़कर, राम नाम के जाप को छोड़कर सत्य नाम का जाप करो, क्योंकि ओस से प्यास जात नहीं कबहीं, का भाजन भरी लीता। देवा देई तीर्थ व्रत सब त्यागो भ्रम अनीता। यानी सत्य का जाप करने से ही मुक्ति मिलेगी। ये ब्रह्म है, ओस के समान है। तब संसार में भूले हुए लोग हमारी बात को नहीं समझे। अगम भेद सत्य लोक का मैंने बताया, उसे नहीं समझे, उल्टे मुझे समझाने लगे कि आप गुरु कर लीजिए, किसी का शिष्य बन जाइए। सज्जनों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आप सबों का ध्यान कबीर साहब के पास लाना चाहता हूँ। कबीर साहब स्वयं सतगुरु थे, परम पुरुष परमात्मा सत्यलोक से मृत्यु लोक में साहब को जीव चिताने के लिए भेजे। 16 सुत सतपुरुष के तामे एक कबीर, आवे जावे जगत में फिर धरे शरीर। संसार में एक सतगुरु कबीर साहब है, दूसरा नहीं। कबीर साहब 5 जन्म धारण करके संसार में आए और सत्य का उपदेश दिए। घर घर सतगुरु ना कहीं, ज्ञान कथे विस्तार। सुकृत के सतगुरु कहीं, जो हंस उतारे पार। महानुभावों, सिर्फ ज्ञान कथने से कोई सतगुरु नहीं बनता। जो सत्य को लखाता है वही सतगुरु होता है। तो सिर्फ कबीर साहब ही सभी अवतारों में सत्य को लखाए हैं। महानुभावों, जिस समय कबीर अवतार हुआ था उस समय एक संत थे रामानंद स्वामी। वे हिंदू धर्म के संत थे, मुसलमान को अपने पास जाने नहीं देते थे। कबीर साहब का लालन पालन मुसलमान नीरू नीमा दंपति ने किया था। कबीर साहब सोचे कि किसी भी तरह मैं रामानंद का शिष्य बन जाऊं, तब लोग हमारे बात पर ध्यान देंगे। ऐसन एकिमी करो उपाई, रामानंद से शिष्य कहाई। रहे गुफा मह पवन साधे, 5 इंद्रिय निग्रह बांधे। हिंदू दरस सब करत है, तुरुक देख छपाए। ऐसन पाखंड कर्म है, के विधि देखो जाए। कबीर साहब संसार के लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए रामानंद स्वामी से शिष्य बनने की उपाय सोचने लगे। रामानंद स्वामी प्रतिदिन भोर में स्नान करने के लिए सुरसरी जाते थे। कबीर साहब अभी छोटे बच्चे थे। एक दिन भोर में जिस रास्ते से स्वामी जी जाते थे स्नान करने, उसी रास्ते में कबीर साहब छिप कर सो गए। पावा ठोकर मम सिर देवू, तब मम रोय उठो यकुलाई। दया दर्द उनके दिल आई, राम नाम सुत सुमिरहु जाई। महानुभावों, रामानंद स्वामी के पैर से कबीर साहब को चोट लगी। कबीर साहब चिल्लाए। आवाज़ सुनकर रामानंद स्वामी साहब को उठाए और बोले, राम राम सुमिरो पुत्र। वहाँ से कबीर साहब काशी में आए, सबों से कहना शुरू किए कि मैंने रामानंद स्वामी को अपना गुरु बना लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। सभी सुने, अचंभित हुए। रामानंद से जाकर उनके भक्त पूछने लगे कि महाराज, आप कबीर को अपना शिष्य बनाए हैं। यह बात सुनकर रामानंद बड़े क्रोधित हुए, कबीर को तुरंत अपने पास बुलाए।
कबीर साहब जब रामानंद स्वामी के आश्रम के पास आए, उस समय आश्रम के अंदर रामानंद स्वामी मनसा पूजा में लीन थे। सतगुरु कबीर साहब अंतर्यामी थे, यानी आश्रम के बाहर से ही साहब देख रहे हैं कि रामानंद स्वामी मनसा पूजा में लीन है। माला बना वही मन में मूर्ति के ग्रीवनाय, होके लखु लघु पेन है नहीं फिर कर ले ही उठाए। रामानंद स्वामी अपने मन के अंदर एक मूर्ति बनाए हैं, बड़ी श्रद्धा से फूल पत्र मूर्ति पर चढ़ा रहे हैं, मूर्ति के गले में माला पहना रहे हैं, लेकिन माला मूर्ति के गले में नहीं जा रहा है। स्वामी जी पर परेशान हो रहे हैं। कबीर साहब यह सब आश्रम के बाहर से ही अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, बाहर भय मैं कहा पुकारी, माला छोट मूरत है भारी, मुदी ढील कह देहु फैलाई, तब मूरत ग्रीव माला जाई। बाहर से पुकार कर कहते हैं कि महाराज माला छोट है और मूर्ति का सर बड़ा है, मुदी ढील करके फैला दीजिए, तब मूर्ति के गले में माला चला जाएगा। इतना बात सुने रामानंद स्वामी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह तो कोई अंतर की बात जानने वाला है, यानी अंतर्यामी है जो ऐसा आवाज कर रहा है। उसके बाद अपने पास कबीर साहब को बुलाए, बैठाए और गुरु चेला की बात पूछे। कबीर, तूने कब हमसे शिष्य बना? पूरे काशी में सबसे झूठे क्यों बोला कि मैं रामानंद स्वामी का शिष्य बन गया? कबीर साहब बोले कि महाराज यह झूठ नहीं है, सत्य बात है। आपने हमें शिष्य बना लिया है। आप स्नान करने के लिए जा रहे थे, उस समय मैं आपका मार्ग रोक कर बैठा था। आपके पैर से मुझे चोट लगी, मैंने चिल्लाया, आप बोले राम राम कहो पुत्र। रामानंद स्वामी बोले कि आप छल से हमसे दीक्षा लिए हैं, ऐसा चेला कोई नहीं बनता है। कबीर साहब बोले, शिष्य माने तो गुरु कहीं, गुरु माने शिष्य नाय, मनसा वाचा कर्मणा मम दीक्षा लिन तुम पाए। शिष्य अगर मानता है कि आप गुरु हैं तो आप गुरु हैं, अगर गुरु मानता है कि शिष्य हमारा है और शिष्य गुरु को नहीं मानता तो वे गुरु नहीं है। मैंने मन वचन क्रम से आपको गुरु माना है। महानुभाव रामानंद स्वामी को 1484 शिष्य थे। स्वामी जी 1485 शिष्य के रूप में कबीर साहब को अपने शिष्य के रूप में रख लिए। उसके बाद रामानंद स्वामी में और कबीर साहब में अनेकों बार तर्क वितर्क सत्संग हुआ। कबीर साहब का एक शब्द रामानंद स्वामी के प्रति मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेमी गुरु हो समुझ गह मोरी बहिया, जो बालक झुनझुनमा खेलतु है, सो बालक हम नहिया। हम तो चाहे वो सत्य शब्द के, पत्थर पुजला के नहिया। प्रेमी गुरु हो अभय लोक से हम चली आए, सत्य नाम हम ही लौ लाए, जात जुलाहे नहिया। बाह गहो तो दृढ़ के पकड़ो, पीछे छूटे छूटत हम नहिया। कहीं कबीर सुना स्वामी रामानंद, समुझ गहो मोरी बहिया। साहब सतनाम।